हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। कभी भी दो वैल्यूज दी रहेंगी और उससे अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करना है। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको ये इक्वेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये अल्फा प्लस बीटा कैसे भी करके मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। दोनों की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म मिल जाएगा आपको। ओके, ये जो यहाँ पे दो वैल्यूज दी है ना, वही आपका अल्फा और बीटा है। तो पहली वैल्यू जो है ना, आपको पहली वैल्यू वो आपका क्या है? 0, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है आपका? 4। ओके, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा क्या है आपका? 4 है। आपको क्या करना है? एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है और एक बार अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है? 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 प्लस 4 इज 4। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया? 4। सेकंड वन, अभी अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड आउट करना है। ओके, अल्फा इंटू बीटा मतलब आपको जो ये दो वैल्यूज है ना 0 और 4, उसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू 4। तो 0 इंटू 4 कितना होता है? 0 इंटू 4, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा आपका? 0। मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 0। समझा इतना? ओके, नेक्स्ट अभी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी लिखते हैं, क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देनी है, और जहां पे अल्फा इंटू बीटा है वहां पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देनी है। अभी आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक करो कहां पे? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो आपको क्या क्या करना है? यहाँ पे 4 वैल्यूज पुट कर लेना है, और यहाँ पे जो है x वो x मल्टीपल में है, यहाँ पे रख देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो आपको क्या रखना है? यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। बस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके, इसी के साथ हम लोग सेकंड वाले सम पे चलते हैं। सेकंड वाला सम क्या है आपका? यहाँ पे भी आपको दो वैल्यूज दी हुई है। ओके, ये फर्स्ट जो रहता है आपका क्या कंसीडर मैंने करने के लिए बोला है? अल्फा। दूसरा वाला जो वैल्यू रहता है उसको हमने क्या कंसीडर करने के लिए बोला है? बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 1/2, और बीटा इज इक्वल टू कितना है? -1/2। ओके, आपको एक बार अल्फा प्लस बीटा करना है पिछले वाले सम की तरह, और एक बार अल्फा इंटू बीटा करना है। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2, और बीटा की वैल्यू पहले तो आपको प्लस करना है, फिर बीटा की वैल्यू -1/2 है। ओके, आपको क्या करना है? 1/2 प्लस माइनस माइनस और फिर 1/2। इतना आपको समझा? तो एक बार प्लस 1/2 और एक बार -1/2। तो प्लस और माइनस कोई भी नंबर एक बार प्लस में है और माइनस में, सेम नंबर डिफरेंट साइड इज इक्वल टू 0। ओके, सेम नंबर दिस इज डिफरेंट साइड, प्लस में और माइनस में, तो आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट आंसर 0 लिख लेना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0। ओके, नेक्स्ट अभी अल्फा इंटू बीटा भी करना है आपको पिछले वाले सम की तरह। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू -1/2 है। तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, और यहाँ पे 2 2 जा कितना आएगा आपका? 4। ओके, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/4। अब अगेन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम एज इट इज लिखना है। क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया मैंने आपको। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको रख देनी है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है, यहाँ पे 0 है।
तो आपको क्या रखना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, मतलब आपको क्या रखना है -1/4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपको 0x इंटू मतलब 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है 0 होता है, 0 से किसी भी नंबर का डिवीजन या अल्फाबेट से डिवीजन होता है, कुछ भी होता है 0 से। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0। सो इसको रफ करके यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपका 0 आ जाएगा, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका माइनस, और ये 1/4 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, सो इसी के साथ आप ये सम को नोट डाउन कर लीजिए या अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो दोस्तों हम लोग सेकंड टाइप के सम की तरफ आते हैं। सेकंड टाइप का जो सम है आपका, कभी कभी एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के सम पूछे जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वो कभी कभी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको पूछ लेता है, तो इस टाइप के हम लोग सम कर लेते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपको सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए, आपको a फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है। किससे कंपैरिजन करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला मेथड आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने a b c फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था। ओके, सेम सम वही यहाँ पे आपको करना है, जस्ट उसका एक स्टेप अपने को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 जो बाय कंपेयरिंग था, बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो सबसे पहले आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या होती है, y स्क्वायर के आगे जो नंबर होते हैं ना उसको a की वैल्यू बोलते हैं। तो a की वैल्यू क्या है आपकी 1, b की वैल्यू क्या है, y के आगे जो नंबर होते हैं ना यहाँ पे क्या होता है आपका -2 है तो -2, और c की वैल्यू क्या है आपका -7। ओके, इतना आपको समझा होगा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a। ओके, सो माइनस तो आपको लगाना है एज इट इज, ये फॉर्मूले का माइनस है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 1 है, तो आपको क्या लिखना है 1। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो आपको प्लस लिखो या मत लिखो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिखो या ना लिखो, यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने, और अपॉन में 1, मतलब 2 अपॉन 1 को आप 2 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिखा है, क्या होता है c अपॉन a, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे c अपॉन a। ओके, तो व्हाट इज c आप यहाँ पे देखेंगे तो c की वैल्यू क्या है -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो -7 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में अगर 1 रहता है तो उसकी मीनिंग कुछ नहीं रहती है, तो आपको क्या लिखना है -7 अपॉन 1 मतलब -7। ओके, इतना तो आपको समझ गया होगा। अब इसी तरह हम लोग सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड सम आपका क्या है, सेकंड सम है आपका 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसमें भी आपको बाय कंपेयरिंग a b c फाइंड आउट। सो इसी के साथ हम लोग दूसरे सम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सम है आपका 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो आपको यहां से भी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उससे कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो बाय कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है आपकी, मैंने बोला था पहले कि y स्क्वायर के आगे जो भी नंबर रहता है वो क्या रहता है आपका a, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और b की वैल्यू कितनी है आपकी, y के आगे जो नंबर रहते हैं वो आपकी b की वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे +2 है तो आप 2 लिख सकते हैं, और c की वैल्यू c इज इक्वल टू क्या है आपका -7 है। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। ओके, सो आपको क्या करना है, देन उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a। ओके, सो आपको क्या लिखना है -b अपॉन a। अब माइनस को एज इट इज लिखना है, क्यों,
क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है। ओके, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको 2 है। ओके, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3 है। ओके, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अब फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a है। ओके, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। तो c/a लिखना है आपको। व्हाट इज द c की वैल्यू क्या है आपका -7 है, a की वैल्यू क्या है आपका 3 है। तो आपको -7/3 मिल गया। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, -7/3। इस तरह आपके दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7/3। अब आपको इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।